Students, in our previous lecture, we have discussed about the definitions of fundamental quantities and about the definitions of the supplementary quantities, and we have discussed about coherent system of units along with the abbreviations in powers of tens. इसको हमने स्टडी किया था. Now today we are going to discuss about some common practical units. So our today's topic is some common practical units. Some common, right? Common practical units. हम इसको यूज़ करेंगे, राइट? तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेज़र करते हैं तो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट स्टूडेंट? तो फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास में स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी we discuss the practical units for measuring small distances for small magnitudes, right? तो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट इसके अंदर हेडिंग लिखता हूँ एंड दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर measuring small distances, राइट? हमें अगर स्मॉल डिस्टेंसेस को अगर हमें मेज़र करना हो तो उसके लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एंड दिस इज फर्मी, राइट? ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, फर्मी हम कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं. तो फर्मी इट इज़ द स्मॉल प्रैक्टिकल, ये है स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट? ये डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट है फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेस. जो एक न्यूक्लियस है, राइट, उसके साइज को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट? तो दिस वन फर्मी, आपको ध्यान रखना है, दिस इज इक्वल टू, इसको हम 1 FM भी लिख लेते हैं, FM, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर. तो जैसे आपको मालूम है जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की रेडियस जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 फर्मी होती है, मींस 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होती है, राइट? अब सेकंड जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है आपके पास में एंगस्ट्रॉम, राइट? ये ध्यान रखिएगा, ये सब आपके यूज़ में आते हैं. अब 1 एंगस्ट्रॉम ये भी आपके पास में जो क्या है, इस स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने की एक प्रैक्टिकल यूनिट है. अब यहाँ पर इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द wavelength, राइट? wavelength ऑफ लाइट की वेवलेंथ को हम मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. एंड दिस 1 एंगस्ट्रॉम दिस इज इक्वल टू, इसका जो नोटेशन है वो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 1 एंगस्ट्रॉम इसके ऊपर ये लगाया जाता है एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और इसको हम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद में थर्ड आपके पास में है, दिस इज नैनोमीटर, राइट? नैनोमीटर,
मीटर, राइट। तो 1 मीटर नैनोमीटर अगेन आपका स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने की प्रैक्टिकल यूनिट है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट. It is also used for expressing the wavelength of light, right. इसको लाइट की वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो 1 नैनोमीटर दिस इज इक्वल टू, हम इसको जो किस तरीके से लिखते हैं, 1 स्मॉल n एंड स्मॉल m, 1 नैनोमीटर. तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर. ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है. अब इसी में एक और आता है, जैसे 3rd 4th आप यहाँ ले सकते हैं. दिस इज कॉल्ड माइक्रोन. माइक्रोन भी आपके पास में है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं. जो डिस्टेंसेस माइक्रोमीटर में होती हैं, उन डिस्टेंसेस को माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइक्रोन को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर 1 माइक्रोन दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर एंड इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर. ये इसके बराबर होता है, राइट. अब ये तो सारी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस था. अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, यानी इसका बी पार्ट है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, राइट. लार्ज डिस्टेंसेस को अगर हमें मेज़र करना हो तो हम ये जो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हैं वो हम यूज़ में लेते हैं. अब लार्ज डिस्टेंसेस क्या हैं? जैसे लार्ज डिस्टेंस, तो मान लो आपके पास में जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स in which one object is lying on the earth and the another object is lying in the space. जैसे मान लो 2 प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आपको मेज़र करनी है तो बहुत लार्ज डिस्टेंस होती है. आपको अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना है तो ये बहुत लार्ज डिस्टेंसेस हो गई. तो इनको मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, हम उन प्रैक्टिकल यूनिट्स को मेज़र करते हैं. जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वो है आपके पास में लाइट ईयर, राइट. लाइट ईयर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष. तो स्टूडेंट जो लाइट ईयर है ये आपका लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने की एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है. और ये आपके पास में यूज़ होती है. इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जैसे हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन डिस्टेंसेस को अगर मेज़र करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं. तो ये होता क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस राइट ट्रेवल्ड बाय लाइट, राइट, in vacuum in 1 year. मतलब वैक्यूम के अंदर जो लाइट है वो 1 साल में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर. इसको हम कहते हैं लाइट ईयर. तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर. दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, speed of light, right, in vacuum into 1 year. तो अब स्टूडेंट्स आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. अब ये ईयर है तो इस ईयर को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं.
तो ये कितना हो जाएगा 365 अप्रॉक्सीमेटली इसको हम ले सकते हैं डेज। अब एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये इतने सेकेंड्स हो गए, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये क्या बचेगा सारा मीटर में बचेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका सिंबल जो है 1, राइट, लाइट ईयर, LY, लाइट ईयर को LY हम लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, प्लस में है ध्यान रखिएगा 10⁻15 मीटर, राइट। ये हमें इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, जैसे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी जो है आपके पास में स्टूडेंट्स क्या है, दिस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। ये क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज डिफाइंड as the mean distance, right, between the earth and sun, राइट, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो इसकी चेंज होती रहती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस बदलती रहती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मीन डिस्टेंस। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज इक्वल टू, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1 AU होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड दिस इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो मतलब आप देखिए कि अर्थ के और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, तो लार्ज डिस्टेंसेस हैं, तो इन लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम इनको यूज़ में लेकर के आते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम स्टडी करते हैं पारसेक। अब पारसेक क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पैरालैक्टिक सेकेंड। तो अब स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, दिस पारसेक और जो पैरालैक्टिक सेकेंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पारसेक, राइट। दिस पारसेक इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस at which an arc of length 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second। मीन्स जैसे आपके पास में ये आपके पास में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आपके पास में एक आर्क है, और ये आपका किसी पॉइंट पर 1 जो कहना चाहिए 1 सेकेंड का जो एंगल फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड पारसेक। तो थीटा इजिकल टू क्या होता है, L/R, इसके हम R इजिकल टू L/θ लिख सकते हैं, यानी 1 पारसेक इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड, राइट। तो 1 पारसेक को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप जानते हैं किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। और जो आपके पास में 1 सेकेंड है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1/3600 इंटू π/180 रेडियन, ये कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, तो ये वैल्यू आपके पास में ये आ जाती है रफली। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 1 पारसेक इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, राइट। और इस पारसेक को हम लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष के लिए हमने देखा है कि 1 लाइट ईयर है वो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो हम उसकी हेल्प से जब हम इस पारसेक को कन्वर्ट करेंगे तो ये जो अमाउंट है, दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर्स, राइट स्टूडेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
अब स्टूडेंट एक चीज़ और छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके साथ ही मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ फिनिश कर दूंगा, और वो है कि जो आपके पास में पैरालैक्टिक सेकंड है, लाइट ईयर है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होती है। तो अब आप देखिएगा, हम वहाँ से वैल्यूज़ मुझे मालूम है सारी, तो फिर भी मैं फाइनल रिजल्ट पर आता हूँ। वो क्या है कि 1 पार्सेक और पैरालैक्टिक सेकंड इज़ ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये इनमें रिलेशन होती है, इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछा भी जाता है कि आपको इनके पैरालैक्टिक सेकंड, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में जो ऑर्डर है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा और इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं, राइट। तो मैं अपने इस लेक्चर को यहीं रखता हूँ, आगे हम दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स को ही हमें मेज़र करना है, ये तो डिस्टेंस के लिए था। आगे हम टाइम के लिए भी जो है मास, टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स, हम मासेस के लिए क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज़ करते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और आ जाते हैं, राइट। तो हमें इन पर ध्यान देना है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।